सभी को प्रेस द लॉर्ड। जय मसीह की भाई और बहनों, आइए हम लोग देखेंगे परमेश्वर की जीवित वचन उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 21 का हम लोग देखेंगे 9 से। कल हम देखे थे भाई और बहनों की किस प्रकार का इसहाक का जन्म हुआ। परमेश्वर ने यहाँ पर अब्राहम को प्रतिज्ञा दी थी और परमेश्वर ने जब अब्राहम और सारा बहुत बूढ़ा हो गए तो उसी समय परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को वह पूरा कर रहे हैं। ये हमारे मनुष्य के लिए असंभव की बात है भाई और बहनों, पर परमेश्वर के लिए हर एक विषय यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने जो भी बोलते हैं हर बात परमेश्वर ही खुद पूरा करते हैं। हमको सिर्फ इस विषय को ग्रहण करना है और विश्वास ही करना है। तो आइए हम लोग देखेंगे 9 से। तब सारा ने मिस्री हाजिरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। इस कारण उसने अब्राहम से कहा, उस दासी की पुत्र सहित निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी नहीं होगा। यह बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा न लगे। जो बात सारा तुझे कहे उससे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वह इसहाक ही से चलेगा। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं भाई और बहनों की जो हाजिरा नाम की जो मिस्री दासी थी सारा की, उसके द्वारा जो अब्राहम के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ जो इस्माइल, तो उसको क्या हो गया, यहाँ पर सारा उन लोगों को क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं और उन लोगों को घर से बाहर निकालने के लिए बोल रहे हैं। पर अब्राहम का पुत्र जो इस्माइल है, इसी वजह से अब्राहम को यहाँ पर क्या लग रहा है, बुरा लग रहा है, जिस वजह से वो कभी भी अपने जो पुत्र है उसको घर से निकालना नहीं चाहता। पर परमेश्वर ने उसी समय अब्राहम से बात कर रहा है और बोल रहा है कि तू उसके कारण कभी भी बुरा ना मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वह इसहाक ही से चलेगा बोल के यहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बात कर रहे हैं। दासी के पुत्र से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूंगा, इसलिए कि वह तेरा वंश है। देखिए परमेश्वर ने अब्राहम को चुना पहले से, तो उसी समय परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था कि अगर तेरे वंश को अगर कोई आशीष दे तो मैं उसको आशीष दूंगा, अगर कोई कोसे तो उसको मैं श्राप दूंगा, और तेरे वंश को इतना बढ़ाऊंगा कि समुद्र की जो धूलि है उसके समान और आकाश की जो तारागण है उसी के समान बढ़ाऊंगा और सबसे महान करूंगा बोल के परमेश्वर ने वहाँ पर प्रतिज्ञा दी थी। तो उसी प्रतिज्ञा को परमेश्वर ने अभी भी क्या कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि वो दासी के द्वारा पुत्र उत्पन्न हुआ पर वो अब्राहम के है, तो इसी वजह से उस दासी के पुत्र को वो क्या करना चाहते हैं, उसको भी आशीष देकर उसके वंश को बड़ा बनाना चाहते हैं। इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली से हाजिरा को दी और उसके कंधे पर रखी और उसके लड़के को भी उसके देकर उसको विदा किया। वह चली गई और बेरशवा के जंगल में भटकने लगी। जब थैली का जल समाप्त हो गया तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया। देखिए भाई और बहनों, जब अब्राहम ने अपने पुत्र और जो हाजिरा नाम की जो दासी है जो अब्राहम के द्वारा पुत्र को उत्पन्न किया था, उन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया और उन दोनों बेरशवा के जंगल में जाकर भटकने लगे। और उसके साथ क्या था, एक थैली में जल था जो अब्राहम ने उनको दी थी। तो थैली का जल जब समाप्त हो गया तो उसने क्या कर रहे हैं, एक झाड़ी के नीचे उस बच्चे को छोड़ दे रहे हैं, वो जो हाजिरा है, और आप उससे तीर भर के पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई, मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़ेगी। तो भाई और बहनों, यहाँ पर जो हाजिरा है वो सोच रहा है कि क्या जो हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम भटक रहे हैं, तो जिस वजह से क्या होगा कि मेरे जो पुत्र है वह क्या हो जाएगा, मर जाएगा। जिस वजह से अगर वो मर जाएगी तो मैं उसको देख नहीं सकूंगी। इसी वजह से वो क्या कर रहे हैं, झाड़ी के नीचे छोड़कर वह दूर में जाकर सोचने लग रही है कि मैं उसको मृत्यु को देख नहीं पाऊंगी बोल के। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और
उसको दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार कर कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? तो यहाँ पर देखिए परमेश्वर ने उस जो बच्चा है अब्राहम के द्वारा जो उत्पन्न हुआ है, जो इस्माइल है, उसका भी यहाँ पर शुद्धि ले रहे हैं। हालांकि उन लोग घर से निकल गए हैं, बाहर गए हैं, उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं, पीने के लिए कुछ पानी नहीं, फिर भी जब वह हाजिरा वह पुकार पुकार कर रो रहे, तो उसी समय परमेश्वर की जो दूत है स्वर्ग से देकर हाजिरा को बोल रहे हैं कि हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि मैं जहाँ तेरा लड़का है वहाँ से उसकी आवाज़ परमेश्वर को सुन पड़ी है। देखिए भाई और बहनों, क्योंकि परमेश्वर ने पहले जो अब्राहम को जो प्रतिज्ञा दी थी कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, तेरे कुल को बढ़ाऊंगा, जिस वजह से जो हाजिरा नाम की जो दासी के द्वारा उसके कोख से जो अब्राहम के वंश जो उत्पन्न हुआ है इस्माइल, तो उसको भी परमेश्वर ने यहाँ पर स्मरण कर रहे हैं और उसको भी क्या कर रहे हैं, उसकी जो आवाज़ है वो परमेश्वर के पास पहुंच गई है बोल के यहाँ पर परमेश्वर की दूत हाजिरा से बात कर रहे हैं। तो इस वचन के द्वारा हम जानते हैं भाई और बहनों कि जितना भी मुश्किल समय क्यों ना है, अगर परमेश्वर जिसको अनुग्रह देना चाहता है, आशीष देना चाहते हैं, और जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है उस प्रतिज्ञा को परमेश्वर खुद ही पूरा करता है। हम मनुष्य ऐसे हैं, सिर्फ हम सोचते हैं और कुछ कर नहीं पाते, पर परमेश्वर जिस बात को बोला है उस बात को परमेश्वर खुद ही पूरा करता है। ये सिर्फ ये जो अब्राहम के जीवन की बात नहीं है, ये हाजिरा के जीवन की बात नहीं है, सारा के जीवन की बात नहीं भाई और बहनों, ये उस बात है जो हम सब मनुष्य जाति के जो इस दुनिया में हम लोग अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो परमेश्वर हर को बोल रहे हैं कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर हमेशा बोलता है कि तू मत डर। हो सकता है हमारे चारों तरफ विपत्ति है, समस्याएं हैं, परिस्थिति है, जिस वजह से हम लोग बेसी दुखी में है, पीड़ा में है, पर उसी पीड़ा से, समस्या से बाहर निकालने वाला सिर्फ परमेश्वर है। हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें और परमेश्वर जो प्रतिज्ञा दिया है उस प्रतिज्ञा को हम ग्रहण करें, तो हमारे जीवन में हर एक बात क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो मैं इतना ही बोलूँगी भाई और बहनों, अगर इस वीडियो सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने दया अनुग्रह आशीष किया प्रभु, सुंदर समय को दिया प्रभु। आज हम लोग देखने को पाए पिता परमेश्वर कि किस प्रकार पवित्र परमेश्वर पिता हाजिरा और उसके जो पुत्र है इस्माइल वो घर से बाहर निकल गए, पर उनके साथ कोई नहीं, पर भी परमेश्वर आप उनके साथ थे प्रभु, क्योंकि आपने प्रतिज्ञा जो अब्राहम को किया था उस प्रतिज्ञा को आप पूरा कर रहे हैं। इस्माइल के जो वंश है उसको भी आप बढ़ाना चाहते हैं प्रभु। हमारे जो भाई और बहन इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, हर एक को आशीष अनुग्रह दया दीजिए। हर एक के जीवन में हो सकता है कोई दुख है, पीड़ा है, समस्या है पिता, उन सब से आप पिता परमेश्वर उनको अनुग्रह देकर बाहर निकाल दीजिए। कोई जो परिवार है पिता जो हॉस्पिटल में भर्ती हुई पिता परमेश्वर, उनको आप चंगाई दीजिए ताकि उन लोग अच्छे से अपने घर को आ सके। पवित्र परमेश्वर पिता सबसे बढ़कर आपकी जीवित वचन को हर एक दिन सुनने वाले बने। पवित्र परमेश्वर पिता उद्धार को पाए पिता, जो आपने पिता उस हम हर एक मनुष्य जाति के लिए जो स्वर्ग को आपने पिता बना लिया है उस स्वर्ग की भागीदारी होने वाले बने प्रभु। पवित्र परमेश्वर पिता हम मनुष्य जाति पिता हमारे हृदय में कोई भी अच्छी वस्तु वास नहीं करती, क्योंकि हम बुरे ही पिता परमेश्वर, हमारे हृदय से हमेशा बुरा ही निकलता है प्रभु। फिर भी आप हमें प्रेम किया, अनुग्रह किया प्रभु, आपके इकलौते पुत्र को दिया ताकि उनके द्वारा हम लोग क्या हो गए, धर्मी हो गए पिता। इसीलिए आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हो। जो भाई बहन पढ़ रहे पिता, लिख रहे हैं, उनको भी आशीष कीजिए, उन लोग अच्छे से पास करने वाले बने। जो एग्जाम के समय भी चल रहा है पिता, उनको अनुग्रह दीजिए ताकि वो अच्छे से एग्जाम में आगे बढ़ने वाले बने प्रभु। सुसमाचार के लिए अपने जीवन को व्यतीत करते हुए विश्वास के साथ आगे बढ़ने वाले बने प्रभु। आपने मेरी हर प्रार्थना को सुना, इसलिए आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हो। आपने मेरे प्रार्थना सुना प्रभु, क्योंकि आपकी वचन सत्य है पिता परमेश्वर। और ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रेस द लॉर्ड, जय मसीह की सभी को प्रेस द लॉर्ड। थैंक यू।